सोचो आप रात को आसमान देख रहे हो, जहां अनगिनत तारे चमक रहे हैं। ये तारे, जो हमें छोटे छोटे बिंदुओं की तरह दिखते हैं, वास्तव में विशाल और शक्तिशाली हैं। हर एक छोटी सी रोशनी एक दूर का सूरज है, बहुत से हमारे सूरज से भी बड़े और तेज। ये तारे अरबों सालों से जल रहे हैं और अपनी रोशनी से ब्रह्मांड को रोशन कर रहे हैं। अब जरा सोचो कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल है। इसमें अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से हर एक में अरबों तारे हैं। ये इतना बड़ा, इतना अकल्पनीय रूप से विशाल है कि हमारे रोज के अनुभव उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम केवल एक छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं। हमारी पृथ्वी, जो हमें बहुत बड़ी लगती है, इस ब्रह्मांडीय समुद्र में एक छोटे से कण के समान है। यह सोचकर ही हमें अपनी स्थिति का एहसास होता है। ये एक बहुत ही विनम्र एहसास है, जो हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यह जानकर हमें अपनी सीमाओं का एहसास होता है। ये वीडियो हमें ब्रह्मांड की यात्रा पर ले जाएगा, जहां हम ब्रह्मांड के बढ़ते हुए पैमाने और उसमें अपने स्थान के बारे में जानेंगे। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाएगी। पृथ्वी से हम ब्रह्मांड की भव्यता की एक झलक देख पाते हैं। यह हमें हमारे ग्रह की सुंदरता और उसकी अनोखी स्थिति का एहसास कराता है। लेकिन जब हम अपने ग्रह से बाहर निकलते हैं, तब हमें ब्रह्मांड की असली विशालता का एहसास होता है। यह विशालता हमें हमारी सीमाओं और संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। 1990 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने अपना मुख्य मिशन पूरा करने के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठाया। लगभग 6 अरब किलोमीटर की दूरी से अपना कैमरा पृथ्वी की ओर घुमाया। उससे जो तस्वीर आई, जो बस एक पिक्सल के आकार की थी, वो अद्वितीय थी। वो बहुत प्रसिद्ध हो गई। उसमें हमारा ग्रह एक हल्के नीले रंग की बिंदी के रूप में दिख रहा था, जो हमारी पृथ्वी की एक नई पहचान बन गई, जो सूरज की किरणों में अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में तैर रही थी। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक था। यह तस्वीर हमारे ग्रह की नाजुकता और अंतरिक्ष की विशालता की तुलना में उसके महत्वहीन होने की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितने छोटे हैं। फिर भी यह पृथ्वी की कीमतीता को भी दर्शाती है, जो ब्रह्मांड में जीवन का एकमात्र ज्ञात आश्रय है, जहां तक हम जानते हैं। यह हमें हमारे ग्रह की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व को समझने में मदद करती है। पृथ्वी अपने विशाल पहाड़ों, विशाल महासागरों और जीवन से भरपूर हमें बहुत बड़ी लग सकती है। यह विविधता और सुंदरता से भरी हुई है। फिर भी लगभग 12,742 किलोमीटर का इसका व्यास ब्रह्मांड के विशाल पैमाने के सामने बहुत छोटा है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा सबसे नजदीकी आकाशीय पड़ोसी चंद्रमा अपनी क्रेटर वाली सतह के साथ एक रहस्यमय आकर्षण रखता है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। एक ऐसी दूरी जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज, प्रकाश को तय करने में बस 1 सेकंड से ज्यादा समय लगता है। सूर्य, हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित तारा, बहुत दूर है, लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है और इसकी मात्रा में 10 लाख से ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं। ये आकाशीय पिंड, जो हमें रात के आकाश से परिचित हैं, पैमाने का एहसास दिलाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी, हालांकि हमारे मानकों से बहुत बड़ी है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रणाली का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा सौरमंडल ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का एक ब्रह्मांडीय नृत्य है, जो सभी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कक्षा में बंधे हुए हैं। इसमें शामिल दूरियां चौंका देने वाली हैं। मंगल, हमारा सबसे नजदीकी ग्रह पड़ोसी, औसतन लगभग 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून सूर्य से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रकाश को लगभग 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हुए सूर्य से नेपच्यून तक पहुंचने में 4 घंटे से ज्यादा समय लगता है। हमारे सौर मंडल की विशालता आकाशीय पिंडों की अपनी विविध श्रृंखला के साथ उससे भी बड़े पैमाने की ओर इशारा करती है, जो इससे परे है।
भाग 5 तारकीय दिग्गज और आकाशीय भट्टियां। हमारा सूर्य एक पीला बौना तारा आकाशगंगा में अरबों खरबों तारों में से एक है। कुछ तारे हमारे सूर्य से छोटे और ठंडे होते हैं, जबकि अन्य वास्तविक तारकीय दिग्गज होते हैं जो आकार और चमक में हमारे सूर्य को बौना बना देते हैं। बीटल ज्यूज ओरियन नक्षत्र में एक लाल महादानव तारा इतना बड़ा है कि अगर इसे हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखा जाए तो इसकी बाहरी परतें बृहस्पति की कक्षा से आगे तक फैल जाएंगी। ये तारकीय दिग्गज, जिनमें से कुछ अपने जीवन के अंत के करीब हैं, ब्रह्मांड में काम करने वाली शक्तिशाली शक्तियों की याद दिलाते हैं, जो शक्तियां तारों का निर्माण और विनाश करती हैं। भाग 6 निहारिका तारकीय नर्सरी। आकाशगंगा और अन्य आकाशगंगाओं में गैस और धूल के विशाल बादल बिखरे हुए हैं, जिन्हें निहारिका कहा जाता है। ये तारकीय नर्सरी तारों के जन्म स्थान है, जहां गुरुत्वाकर्षण अंतरतारकीय पदार्थ को एक साथ खींचता है, जिससे नए सूर्य का निर्माण होता है। ओरियन नेबुला एक विसरित निहारिका जो नग्न आंखों से दिखाई देती है, एक शानदार उदाहरण है। यह तीव्र तारा निर्माण का क्षेत्र है, जहां युवा तारे आसपास की गैस और धूल को रोशन करते हैं, जिससे एक लुभावनी ब्रह्मांडीय प्रदर्शन बनता है। निहारिका अपनी जटिल संरचनाओं और जीवंत रंगों के साथ ब्रह्मांड की सुंदरता और गतिशीलता को प्रदर्शित करती है, जहां तारे पैदा होते हैं, अपना जीवन जीते हैं और अंततः मर जाते हैं। भाग 7 तारों के द्वीप आकाशगंगाएं। हमारा सूर्य और उसके अरबों तारकीय साथी आकाशगंगा में रहते हैं, जो तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक विशाल सर्पिल आकार का संग्रह है। आकाशगंगा का आकार लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष माना जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी सबसे नजदीकी प्रमुख गांगेय पड़ोसी आकाशगंगा से भी बड़ी है। यह लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और हमारी अपनी आकाशगंगा के साथ टकराव के रास्ते पर है। आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की निर्माण इकाइयां हैं, प्रत्येक में अरबों या खरबों तारे हैं। उनकी विशाल संख्या और विशाल दूरियां पैमाने की हमारी धारणा को चुनौती देती हैं। भाग 8 अवलोकन योग्य ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांडीय क्षितिज। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का वह भाग है जिसे हम वर्तमान में पृथ्वी से देख सकते हैं। यह उस दूरी से परिभाषित होता है जो प्रकाश को बिग बैंग के बाद से हमारे पास यात्रा करने का समय मिला है, वह घटना जिसने ब्रह्मांड की शुरुआत को चिह्नित किया। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष अनुमानित है। इसका मतलब है कि हम सबसे दूर की वस्तुओं को वैसा ही देख रहे हैं जैसा वे 93 अरब साल पहले थी, बिग बैंग के कुछ समय बाद। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय टाइम कैप्सूल है जो हमें सुदूर अतीत में देखने और प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करने की अनुमति देता है। भाग 9 ब्रह्मांड में हमारा स्थान। ब्रह्मांड की विशालता विस्मयकारी और विनम्र दोनों हो सकती है। यह अनंत विस्तार, अनगिनत तारे और अनगिनत आकाशगंगाएं हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती हैं। यह हमें चीजों की भव्य योजना में अपने स्थान का सामना करने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसा स्थान जो महत्वहीन और गहरा दोनों है। हम एक छोटे से नीले बिंदु पर रहते हैं जो विशाल अंधकार में तैर रहा है। इतनी विशालता के सामने छोटा और महत्वहीन महसूस करना आसान है, लेकिन यह भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस विशालता का हिस्सा हैं। फिर भी हम भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इससे उन परमाणुओं के माध्यम से जुड़े हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। हमारे भीतर की हर चीज, हर कण सितारों के दिलों में जाली है। हम स्टार स्टफ हैं जो लंबे समय से मृत सितारों के दिलों में जाली है। यह हमें ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध देता है। ब्रह्मांड अभी भी सामने आ रहा है। इसके रहस्यों का पूरी तरह से खुलासा होना बाकी है। हर नई खोज हमें और भी अधिक चमत्कारों के करीब लाती है। हम ऐसे समय में जीने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त हैं जब हम ब्रह्मांड का पता लगा सकते हैं और उसके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। वैज्ञानिक और खगोलविद
लगातार नई सीमाओं को पार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में अधिक सीखते हैं, हम इसकी सुंदरता, इसकी जटिलता और इसके भीतर हमारे स्थान के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान हमें विनम्र बनाता है और हमें प्रेरित करता है